शुक्राचार्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे सागर, केवल अपनी माता के यौवन का अपहरण कर जन्म लेने वाले पुत्र से क्या लाभ। सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने वंश की ध्वजा को ऊंचा उठाए। निश्चय ही तुम्हारा यह पुत्र अपने पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक्य का भोग करेगा। परंतु स्मरण करो, तुमने जम्बू द्वीप में योगिनियों द्वारा पूजित महापीठ को डुबा दिया था। अब उसे छोड़ दो, क्योंकि वही स्थान जालंधर का योग निवास होगा। यदि वह वहीं निवास करेगा तो अजेय और अवध्य बन जाएगा। कभी कभी ईश्वर अपने स्वयं ही तेज से एक विरोधी शक्ति का निर्माण करते हैं, ताकि उस शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखा जा सके। इसी रहस्य का उदाहरण है जालंधर। सागर और गंगा के संगम से उत्पन्न यह अद्भुत बालक जन्म से ही असाधारण सामर्थ्य का प्रतीक था। उसका गर्जना ब्रह्मा जी की समाधि को तोड़ देता है और उसका तेज त्रिलोक को कंपा देता है। देवताओं के अभिमान को शिथिल करने के लिए प्रकृति ने स्वयं उसे रचा, किंतु उसका हृदय अहंकार और प्रेम दोनों से भरपूर था। एक ओर वह अपनी शक्ति से देवराज इंद्र को चुनौती देता है और दूसरी ओर अपने जीवन में वृंदा जैसी प्रतिवर्ता का स्नेह पाता है, जो भक्ति और धर्म की जीवंत प्रतिमूर्ति थी। यह केवल युद्ध और विजय की कथा नहीं, यह अहंकार और भक्ति, असुरत्व और दिव्यता के बीच चलने वाले उस सूक्ष्म संघर्ष की कथा है जो हर युग में मानव हृदय में घटित होती रहती है। आइए आज हम उस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। नारद जी ने कहा, बाल्यावस्था में ही वह दिव्य बालक अपनी असाधारण शक्ति का परिचय देने लगा। कभी वह अपनी माता की गोद से अचानक फिसलकर दौड़ता हुआ सीधे सागर में जा पहुंचता। खेल खेल में ही वह सिंह के शावकों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता और महाशक्तिशाली हथियारों एवं सिंहों से युद्ध करने में भी पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे उसका पराक्रम इतना प्रखर हो गया कि वह युद्ध युग प्रतीत होने लगा। कभी वह आकाश में उछलकर तारों को मानव पृथ्वी पर गिरा देता है और उसकी भयानक गर्जना से नदियां और समुद्र तक भयभीत हो उठे। हे राजन, उस सागर पुत्र ने तो समुद्र के समस्त जीवों को भक्षण कर डाला, जिसके कारण पूरा समुद्र शून्य और निस्तब्ध हो गया। यहाँ तक कि समुद्र के गर्भ में स्थित भयानक बारवानल भी उसके आतंक से अपना स्थान छोड़कर हिमालय की ओर भाग गया। जब उसका बाल्यकाल समाप्त हुआ और यौवन की नवीन ऊर्जा से भर गया, तब अपने अपार पराक्रम के बल पर वह स्वर्गलोक तक जा पहुंचा। एक दिन उसने अपने पिता सागर से कहा, हे पिताश्री, मुझे एक विस्तृत और उपयुक्त निवास स्थान प्रदान कीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल कॉस्मिक हार्मोनी। पुत्र की यह वाणी सुनकर सागर ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हें ऐसा राज्य दूंगा जो मर्त्यलोक तो क्या स्वर्गलोक में भी दुर्लभ है। इसी समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी सागर के पास पधारे। उनका आदर सत्कार कर सागर ने उन्हें रत्नों की ज्योति से आलोकित दिव्य आसन पर बैठाया। उस समय सौंदर्य से ओतप्रोत उस आसन पर विराजमान शुक्राचार्य ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हो। समुद्र ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर दैत्यों के कुल गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। कृपा कर बताइए, मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। शुक्राचार्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे सागर, केवल अपनी माता के यौवन का अपहरण कर जन्म लेने वाले पुत्र से क्या लाभ। सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने वंश की ध्वजा को ऊंचा उठाए। निश्चय ही तुम्हारा यह पुत्र अपने पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक्य का भोग करेगा। परंतु स्मरण करो, तुमने जम्बू द्वीप में योगिनियों द्वारा पूजित महापीठ को डुबा दिया था। अब उसे छोड़ दो, क्योंकि वही स्थान जालंधर का योग निवास होगा। यदि वह वहीं निवास करेगा तो अजेय और अवध्य बन जाएगा। शुक्राचार्य के इस स्नेहपूर्ण परामर्श को सुनकर सागर प्रसन्न हुआ। उसने अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए उस स्थान से जल हटाया और भूमि प्रकट की। वह भूमि 100 योजन चौड़ी और 300 योजन लंबी थी।
और आगे चलकर वही स्थान जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। इसके पश्चात सागर ने दैत्यराज मय को बुलाकर आदेश दिया, मय, इस जालंधरपुर में मेरे पुत्र के लिए भव्य निवास स्थान का निर्माण करो। समुद्र के कहने पर मय ने वहां अद्भुत रत्नमय नगर की रचना की। नगर की प्रकार विशाल गोपुर, श्रीद्वार, सोपान गृह और भूमि सब रत्नों से निर्मित थे। इंद्रनील मणियों से बनी छतों पर बैठे हुए मोर जब नृत्य करने लगे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश में घनघोर मेघ छा गए हों। जालंधरपुरी का वैभव किसी दिव्य लोक से कम नहीं था। वहां के प्रवाल मणियों से बने भवन जब अपनी लालिमा बिखेरते तो पक्षी उन्हें आम की मंजरियों की भांति समझकर चुगने लगते। वहीं स्वर्ण निर्मित भवनों की प्रखर आभा को देखकर मोर भयभीत हो जाते, मानो किसी दबाग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई हो, और वे भाग खड़े होते। स्फटिक मणियों से बनी साल भंजिकाओं की उज्ज्वलता से चारों दिशाएं ऐसे चमक उठी मानिए मंदराचल से निकला हुआ झाग युक्त समुद्र प्रवाहित हो रहा हो। उन भवनों पर खड़ी मनोहर सुंदरी कन्याएं जब अपनी छटा बिखेरती तो वे सांझकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा के समान आह्लादक लगती और दर्शकों के मन को मोह लेती। नगर के इंद्रनील और कदम्ब उद्यानों से उठती सुगंधित हवाएं स्त्रियों के हृदय में प्रवेश कर काम की ज्वाला उत्पन्न कर देती। वहां के चित्रों में अंकित प्रणय लीला को देखकर लोग अपनी प्रियाओं के साथ और भी अधिक उत्साह से प्रेम लीला में प्रवृत्त हो जाते। रत्नमय खिड़कियों से झरती धूप की किरणें आकाश में ऐसी रेखाएं बनाती मानो गंगा और यमुना का पावन संगम हो। उन भवनों से मिश्रित आभा समस्त आकाश को ऐसे आलोकित कर देती कि वह इंद्रधनुष से भरे शरद ऋतु के निर्मल आकाश के समान दीप्तिमान दिखता। मध्याह्न में उन महलों की चकाचौंध देखकर स्वयं सूर्य के रथ के घोड़े भी भ्रमित होकर मानो विश्राम करने लगते, और रात्रि होते ही छतों पर सजकर खड़ी ललनाएं जिनके गले में मालती पुष्पों की मालाएं झूलती रहती थी ऐसे प्रतीत होती मानो आकाश में तारे झिलमिला उठे हों। स्वर्ण निर्मित झूले की श्रृंखला जब मंद गति से हिलती थी तब उससे उत्पन्न होने वाली मधुर ध्वनि मानो मंदराचल पर्वत और पृथ्वी के कंपन का अद्भुत अनुकरण करती थी। इस दिव्य वातावरण में स्वयं समुद्र ने नदियों और आचार्य शुक्र के साथ अपनी गर्जना को वाद्य स्वरूप बनाकर अपने पुत्र जालंधर का राज्याभिषेक संपन्न किया। जैसे तारकासुर पर विजय प्राप्ति के समय ब्रह्मा जी ने मंत्रों द्वारा कार्तिकेय का मंगल गान किया था, और जैसे स्वर्ग के साम्राज्य प्राप्त करने पर बृहस्पति ने इंद्र की वाणी से स्तुति की थी, उसी प्रकार जालंधर के पृथ्वीपति बनने पर ब्रह्मा जी के वही मंगलोच्चार गूंज उठे। महासागर ने अपने गर्भ से एक प्रचंड भयावह और 1000 सेना उत्पन्न कर जालंधर को भेंट की। शुक्राचार्य भी प्रसन्न हुए और उन्होंने जालंधर को वह अद्भुत मृत संजीवनी विद्या प्रदान की जिसके प्रभाव से वह रुद्र जैसे महादेव को भी मोहित कर सकता था। यही नहीं, उन्होंने उसे शस्त्र विद्या और अन्य सभी मायामयी ज्ञान भी विधि पूर्वक सिखा दिया। अभिषेक पूर्ण होने के बाद सागर अपने पुत्र जालंधर को अभिषेक कर नदियों और देवोपम सत्ताओं के साथ अपने स्थान को लौट गया। अब जालंधर अलंकृत गोपियों से सुसज्जित उस दिव्य नगरी में प्रवेश करता है जहां उसे ब्राह्मणों का सम्मान और शुक्राचार्य का सानिध्य प्राप्त होता है। इसी बीच पाताल में निवास करने वाले महाबली दैत्य जैसे कालनेमी आदि भी जालंधर से मिलने पहुंचे। तब दैत्यों ने एक अपार और क्षीर सागर के समान अप्रमेय सेना का निर्माण किया, उसका सेनापति शुंभासुर को बनाया। इस प्रकार जालंधर की साम्राज्य स्थापना का उत्सव पूर्ण हुआ और वह देवराज्य का अधिपति बनकर विजय भाव से आगे बढ़ा। इस प्रकार 55,000 श्लोकों वाले पद्म महापुराण के उत्तरखंड में नारद युधिष्ठिर संवाद अंतर्गत तथा जालंधर अभिषेक नामक चतुर्थ अध्याय का यह दिव्य और भावनात्मक प्रसंग पूर्ण होता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।